और इसी इंस्पिरेशन के साथ आगे 7वां रूल है, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल नॉट व्हाट इज एक्सपीडियंट। यानी जब हम किसी मुश्किल समय का सामना करते हैं तो उसकी तरफ हमारा रिएक्शन आना नेचुरल होता है। परेशान होना और शिकायत करना भी नेचुरल है, लेकिन ऐसा करने से इंसान अपनी तकलीफ और मुसीबत को बढ़ा देता है। इसके बजाय अगर वो शांत होकर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा तो प्रॉब्लम का कोई न कोई हल ढूंढ सकता है। लेकिन हड़बड़ा जाना गैर जिम्मेदार और इमैच्योर इंसान की निशानी है। आपका क्या बिलीफ सिस्टम है? आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? आपको अपनी लाइफ के पर्पस और मीनिंग को खोजना होगा। जब आप किसी मकसद को पूरा करने में अपनी लाइफ लगाएंगे तब आप देखेंगे कि आप ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, क्योंकि एक महान मकसद ही अच्छाई और बुराई के बीच का सबसे बड़ा फर्क होता है, यानी कि एक पर्पस। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और एक कमजोर कैरेक्टर वाले इंसान में यही फर्क होता है। यही एक ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल के बीच का फर्क भी होता है। तो आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं? बैटमैन या जोकर, थोर या लोकी, शर्लॉक होम्स या मोरियार्टी? तो ये चॉइस आपको करनी है, तो आप चूज कीजिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 8वीं रूल की तरफ, जो है टेल द ट्रुथ और एटलीस्ट डोंट लाई। एक समय था जब जॉर्डन अपनी वाइफ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहा करते थे। उनके पड़ोस में एक शराबी रहता था, उसका नाम डेनिस था। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था। वो एक पेंटर और इलेक्ट्रिशियन दोनों का काम करता था। अपने काम के समय को छोड़कर वो पूरा दिन नशे में धुत रहता था। कई बार तो डेनिस सिर्फ 2 ही दिन में बियर की 60 बोतल पी जाता था। ये भी एक आश्चर्य था कि इतना पीने के बावजूद वो न जाने कैसे सीधा खड़ा रहता था। वो अपने सारे पैसे शराब में उड़ा देता था। जब कभी उसके पैसे और शराब खत्म हो जाते तो वो जॉर्डन का दरवाजा खटखटाता, चाहे रात के 2 ही क्यों न बजे हो। वो दरवाजा खटखटाने से हिचकिचाता नहीं था। और तो और वो अपने पोस्टर्स, माइक्रोवेव टोस्टर साथ में ले आता और जॉर्डन को बेचने की कोशिश करता। वो बियर खरीदने के लिए कुछ भी बेचने को तैयार था। जॉर्डन ने कई बार उसका सामान खरीदा भी, लेकिन जॉर्डन की वाइफ का कहना था कि डेनिस को ये सब करना बंद करना होगा। जॉर्डन बहुत नर्वस थे। वो नशे में धुत एक शराबी को कैसे समझा पाएंगे कि ये अब नहीं चल सकता। फिर जॉर्डन ने सच बोलने का फैसला किया। उन्होंने डेनिस को सीधे सीधे कह दिया कि वो कोई सामान नहीं खरीदना चाहते। उन्होंने उसे समझाया कि उसकी भलाई इसी में है कि उसे और पैसे ना दिए जाएं। जॉर्डन ने जो हकीकत थी उसे साफ साफ बता दी। उन्होंने कोई गेम नहीं खेला। कुछ समय के लिए डेनिस वहाँ पर बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा। वो जॉर्डन के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने जॉर्डन के शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी को महसूस किया। फिर वो मुड़ा और चला गया। आगे से डेनिस ने फिर कभी भी जॉर्डन को कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं की। वे अब एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी बन गए। झूठ से सिर्फ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। भले ही वो शांति बनाए रखने के लिए या किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करने के लिए बोला गया हो, वो फिर भी झूठ ही होता है। हो सकता है कि आज आप एक झूठ बोलकर किसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, लेकिन छोटे झूठ बड़े झूठ बनने लगते हैं। झूठ बोलते बोलते ये आपकी हैबिट बन जाती है और आपकी सोच को खराब करने लगती है। लेकिन याद रखना, सच कभी नहीं छुपता और जिस दिन वो सामने आता है वो हमारी लाइफ को और भी ज्यादा मुश्किलों और दुखों से भर देता है। इसीलिए सबसे अच्छा होता है सीधे सीधे सच बोल देना। तो सच बोलने की एक और इस इंस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की तरफ, जो कहता है कि अज्यूम दैट द पर्सन यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग दैट यू डोंट नो। आइए इसे भी समझते हैं। एक बार एक थेरेपी सेशन में जॉर्डन के पेशेंट ने कहा कि मुझे अपनी वाइफ से नफरत है। उसके बाद वो कुछ सेकंड के लिए एकदम चुप हो गया। जॉर्डन उसे बड़े गौर से देख रहे थे। फिर उसने कहा, रुको, मैंने कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल दिया। मैं उसे कभी कभी नफरत करता हूँ, हमेशा नहीं। मुझे इस बात से चिढ़ है जब वो मुझे बताती नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है और उसकी चुप्पी मुझे पागल कर देती है। मेरी माँ भी हर समय ऐसा ही करती थी। उन्हें हमेशा किसी न किसी बात की शिकायत रहती थी, लेकिन बताने के बजाय वो बस उसे मन में रखती थी। वो हमेशा कड़वा बोलती थी और मेरे पिता को ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। हम सब इस आदत से परेशान थे। अब जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरी वाइफ मेरी माँ जितनी बुरी नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब उसने मुझे उसकी इच्छाओं के बारे में बताया है। मुझे बुरा तब लगता है जब वो कुछ छुपाती है। शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। मैं अपने पेरेंट्स की तरह नहीं बनना चाहता और इसका मेरी वाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उसे ये बताना होगा
जॉर्डन पूरा समय उसकी बातें सुन रहे थे। वो कुछ नहीं कहना चाहते थे क्योंकि उनके पेशेंट को लग सकता था कि वो उसे जज कर रहे हैं या उनकी बात सुनकर वो निराश भी हो सकता था और शायद उसका मन बदल जाता। इसलिए वो बस उसे सुनते रहे। पेशेंट को खुद ये एहसास होने लगा कि वो अपनी माँ की इमेज को अपनी वाइफ में देख रहा था। कुछ समय के बाद उसने फिर कहा, इस सेशन के लिए थैंक यू डॉक्टर, मैं अब सच में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जॉर्डन ने सिर हिला दिया। उन्हें अपना चुप रहना बिल्कुल सही डिसीजन लग रहा था। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उन्हें सिर्फ सुने। वो बहुत अकेला महसूस करते हैं। वो सिर्फ अपने मन की बात कहना चाहते हैं लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं होता। अगर ये लंबे समय तक चला तो मानसिक रोग भी बन सकता है। अगर आप ऐसे लोगों से कुछ कहते भी नहीं, सिर्फ उन्हें ध्यान से सुनते हैं तो आप उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। ध्यान से और अच्छे से सुने, उसे ये जताए कि आपको उसकी परवाह है और आप उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसे बिना शब्दों के कम्युनिकेट करना कहते हैं। बोलने वाला आपके हाव भाव से समझ जाता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, आपको उनसे हमदर्दी है या नहीं, या आप भरोसा करने लायक भी है या नहीं। बिल्कुल डॉक्टर जॉर्डन की तरह आप उस इंसान को अच्छा महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। अगर आप उसे कोई एडवाइस नहीं भी देते तो उसे बोलकर अपने थॉट्स को क्लियर करने दे। अक्सर ऐसे लोग खुद अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेते हैं, इसीलिए उन्हें आप सिर्फ पूरे ध्यान से सुने।